आज जम्मू कश्मीर से भी बुरी खबर आई। दहशतगर्दों ने फिर से बेकसूर निहत्थे लोगों पर रात के अंधेरे में छुपकर हमला किया। टिन की चादर से बने कमरे में सो रहे मजदूरों पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया। 2 मजदूरों की मौत हो गई। साउथ कश्मीर के शोपियां में टारगेटेड किलिंग की 72 घंटे में यह दूसरी घटना है। शोपियां में 3 दिन पहले पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या की गई थी और आज सेब के बाग में मजदूरी करने वाले मनीष कुमार और राम सागर को आतंकवादियों ने मार डाला। मनीष और राम सागर यूपी के कन्नौज के रहने वाले थे। 2 महीने पहले ही कश्मीर आए थे और यहां सेब की पेटियों की पैकिंग का काम कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि आधी रात के बाद करीब 12:30 बजे आतंकवादी चुपके से आए और सोते हुए मजदूरों पर ग्रेनेड फेंककर भाग गए। हमारे संवाददाता मंजूर मीर शोपियां में आतंकी हमला करने वाली जगह पर पहुंचे। हारमेन इलाके के उस टिन शेड के अंदर गए जहां वारदात को अंजाम दिया गया था। यहां खून से सने कपड़े थे, हैंड ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स के निशान थे, टिन पर जगह जगह दिखाई दे रहे थे। मंजूर मीर ने यह भी बताया कि शोपिया के हारमेन इलाके में मनीष कुमार और राम सागर 3 और लोगों के साथ रूम शेयर करके रहते थे, लेकिन हमले के दौरान सिर्फ वो दोनों मौजूद थे। इस टेरर अटैक के फौरन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों की धरपकड़ शुरू की। 2 लोकल दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इनसे पूछताछ के बाद पुलिस की तरफ से जो बात कही गई उसने आतंक के नए मॉड्यूल का खुलासा किया। पता ही चला कि अब कश्मीर में लश्कर जैसे आतंकी संगठनों ने इस तरह के टारगेट किलिंग का काम हाइब्रिड टेररिस्ट को सौंपा है। हाइब्रिड टेररिस्ट यानी वो लोकल लोग जिन्हें आतंकवादियों ने रेडिकलाइज किया है, लेकिन इनके बारे में सिक्योरिटी फोर्सेस और लोकल पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। ऐसे लोगों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। पुलिस के पास इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये नौजवान घर छोड़कर टेरर कैंप में नहीं जाते। ये लोग आम लोगों के बीच घुल मिलकर रहते हैं। इन पर किसी को शक नहीं होता। ये लड़के आतंकवादियों के कहने पर हमला करते हैं और फिर घर पर आकर रूटीन लाइफ को फॉलो करते हैं। इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने अब अलग तरह का चैलेंज है। पुलिस का कहना है कि आज जो हमला हुआ उसका हुक्म पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने दिया। पुलिस अफसरों ने कहा उन्हें मालूम है कि यह किन लोगों का काम है और अब पुलिस के टारगेट पर कौन कौन से आतंकवादी हैं। आउटसाइड लेबर जो होते हैं ये सॉफ्ट टारगेट है, इनके पास कोई सिक्योरिटी है नहीं यहाँ पर। तो इस टाइप का जो घिनौना जो काराना हरकत किया है उसको उसी टाइप का हम लोग जवाब देंगे। इसको अरेस्ट करेंगे और पूरा प्रूव करके ऑनरेबल कोर्ट में पेश भी करेंगे। आप लोग की एविडेंस शेयर करेंगे और जो हार्डकोर टेररिस्ट उसको न्यूट्रलाइज करते आ रहे हैं और जल्दी उसको भी कर देंगे। पहला भी जो घटना है लश्कर-ए-तैयबा ने किया, हालांकि अलबदर ने क्लेम किया झूठा है, एलईटी ने किया है और हम लोग जो किया है उसको बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर दें। और लोग के साथ चलते हैं उसको भी अरेस्ट किया गया है और हम लोग कॉर्डन सर्च जो हाईरोड बता रहे हैं वहाँ सर्च कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो मेन कल्प्रिट टेररिस्ट जो है जिसके लिए काम करता है ये लश्कर-ए-तैयबा का दानिश हो गया, चाहे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमांडर आबिद हो गया, इसको भी जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। 3 दिन पहले शोपियां में जिन कश्मीरी पंडित की हत्या हुई थी, जिन पूरण कृष्ण भट्ट को मार दिया गया था, वो सेब के बागान में अपने भाई की मदद करने आए थे। असल में साउथ कश्मीर के शोपिया की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यहां सेब के खूब बागान हैं। कश्मीर का सेब आप जानते हैं वर्ल्ड फेमस है। यहां के सेब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आजकल सेब का सीजन है और मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में हर साल करीब 20 लाख मीट्रिक टन सेब की पैदावार होती है। इसमें भी शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगांव और सोपोर में सबसे ज्यादा एप्पल का प्रोडक्शन होता है। लेकिन चूंकि कश्मीर में लेबर आसानी से नहीं मिलती, इसलिए बिहार, बंगाल और यूपी से यहां कई मजदूर आते हैं। हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने बताया कि कश्मीर के बागों में इन दिनों सेब तैयार हो चुके हैं। हार्वेस्टिंग का काम जारी है। हर साल करीब 80% से 90%, 80 से 90% बाहर से आए मजदूर सेब के बागों में हार्वेस्टिंग का काम करते हैं। लेकिन 2 मजदूरों की हत्या के बाद बाहर से आए मजदूरों में डर है, खौफ है।
ये सेब पूरी तरह से तैयार है और हार्वेस्टिंग में जो लेबर्स होते हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा जो है वो नॉन लोकल लेबर्स की होती है। आप अगर इस बाग में नज़र दौड़ाएंगे तो आपको यहाँ कश्मीरी लेबर्स कम बल्कि नॉन लोकल लेबर्स जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो बिहार, यूपी, कलकत्ता से आते हैं और साल भर यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जो टारगेट किलिंग्स हो रही है उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह के लेबर्स में जो है चिंता जरूर रहती है। इधर से निकलता ही नहीं, इधर अंदर में रहता हूँ, यही रूम सुन सब यही है। जब इस तरह की घटनाएं घटती है तब डर वगैरह लगता है? तो लगता है, तो मालिक बोलता है बाहर साहब मत जाना, बाहर मत निकलना, अंदर रहना। तो डर लगता है उसके बाद? नहीं लगता, निकल जाता नहीं हूँ, इधर ही रहता हूँ, अपना काम ही करते रहता हूँ टाइम बाय टाइम। तो कश्मीर में नहीं हूँ और महीना नहीं पूरी हुई अभी तक, तो महीना पूरी नहीं हुआ है। इसमें अभी शुरुआत ही हो रहा है काम के ऊपर में, इससे ऊपर तो हम बताए के ऊपर में निश्चिंता हो जैसे ऐसे काम कर रहे हैं। अच्छा, डर तो लगता होगा जब इस तरह की खबरें सुनते हो? हाँ, इस तरह की खबरें सुनते हुए डर तो लगता है, होने से भी क्या बोलेगा ना। अभी देखो उन लोगों के पास में ऐसा हथियार लेके चलता है, हम लोग को तो मालूम नहीं है। हथियार लेने चलने से भी हम लोग को उनके सामने जाने से भी मालूम हो जाता है कि हम लोग को क्या होगा कि नहीं। वो तो दुश्मनी का ऊपर में, हम लोग को मालूम नहीं इतना तक। आप लोगों में भी डर खौफ रहता है? नहीं, हमको तो अब आदत पड़ गया, जो नया नया आता है उसको थोड़ा डर होता है, उसको हम बाहर निकलना नहीं देते, बोलता बाहर अंदर ही रहो, बाहर मत निकलो। अगर मजदूर पर हमला होगा, उन्हें टारगेट किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है इससे कश्मीर के कारोबार पर असर पड़ेगा। इसकी वजह से सेब कारोबारी कितने परेशान हैं ये मैं आपको सुनवाता हूं। बाहर से जो लोग यहाँ पे आते हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं, अपने घरों में जगह देते हैं, जहाँ पे भी वो चाहे वहाँ पे रह सकते हैं, अपने घरों में भी देते हैं। अगर घर में जगह ना हो तो अपने ही ज़मीन पे किसी भी जगह रहने देते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। मगर समझ नहीं आ रहा है ये कौन से शरपसंद लोग हैं जो ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हम बिल्कुल इसकी मजम्मत करते हैं और हमारे पास ऐसे कोई अल्फाज क्या बोलूँ मैं इनको, ये किस तंजीम से ताल्लुक रखते थे, कौन से लोग हैं। जब यहाँ सब सेफ रहता है तो तभी हर किसी काम में दिलचस्पी होती है और इससे हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम मतलब अंदर से डर भी होता है कि हम कुछ कर नहीं पाते फिर, तो इस वजह से हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम हर साल हालात बदतर होते हैं कि हमने बेहतर कभी हालत देखे ही नहीं है। जो भी हम ये सोचते हैं कि अगले साल इस साल ऐसा हुआ, अगले साल बेहतर होगा, तो वो बेहतर कोई साल आता ही नहीं है। इस आतंकवादी हमले पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अफसोस जाहिर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह की वारदातें कश्मीर के लोगों की हिम्मत को नहीं तोड़ सकती। मनोज सिन्हा ने कहा कि जो लोग कश्मीर में माहौल को खराब करने का मंसूबा पाले बैठे हैं, जो लोग यहां के कारोबार को ठप करना चाहते हैं, उनका पक्का इलाज किया जा रहा है, उनके ताबूत में आखिरी कील जल्दी ठोकी जाएगी। ये कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि कैसे रास्ते से लोग भटक सके। कुछ लोग हैं जिन्हें ये पसंद नहीं है यहां वर्ष भर बिजनेस चले। कुछ लोग अभी भी हैं जो नहीं चाहते कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे रेगुलर पढ़ाई कर सकें। हड़तालों का वो दौर खत्म हो गया है। दूसरे देश के आह्वान पर जो बंदी हुआ करती थी वो समाप्त हो गई। कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और इसलिए ध्यान भटकाने के लिए मासूम निर्दोष लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मैं जम्मू कश्मीर के और घाटी के विशेष तौर घाटी के रहने वाले सभी बहनों भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनके चेहरे को पहचानने की जरूरत है। सपोर्ट सिस्टम को चलाने वाले लोग, मैं कहना चाहता हूं कि उनकी ताबूत में आखिरी कील भी ठोकी जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।